ये सन 1481 है। सेविल शहर में धर्मनिष्ठ कैथोलिक खुद को अधिकारियों के हवाले कर रहे हैं। वे पाखंड को स्वीकार कर रहे हैं। कैथोलिक चर्च की मान्यताओं का पालन करने में विफलता। लेकिन क्यों? स्पेनिश इंक्विजिशन सेविल में आ गया है। इंक्विजिशन की शुरुआत 1478 में हुई जब पोप सिक्सटस चतुर्थ ने कैथोलिक सम्राटों फर्डिनेंड और इजाबेला को स्पेनिश राज्यों में पाखंड को जड़ से उखाड़ने के लिए अधिकृत करने वाला एक आदेश जारी किया। ये क्षेत्र में अर्ध स्वतंत्र राज्यों का एक संघ था जो आधुनिक स्पेन देश बन गया। हालांकि ये आदेश चर्च की ओर से आया था, लेकिन राजाओं ने इसका अनुरोध किया था। जब इंक्विजिशन शुरू हुआ तो स्पेनिश राज्य जातीय और धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण थे। यहूदी, मुस्लिम और ईसाई एक ही क्षेत्र में रहते थे। इंक्विजिशन ने जल्दी ही अपना ध्यान इस क्षेत्र से उन लोगों को निकालने पर केंद्रित कर दिया जो कैथोलिक चर्च का हिस्सा नहीं थे। ये 350 से ज्यादा सालों तक चला। जमीन पर न्यायाधिकरण नामक समूह प्रत्येक क्षेत्र में जांच चलाते थे। न्यायाधिकरण में एक गिरफ्तार करने वाला कांस्टेबल, एक अभियोक्ता, वकील, अभियुक्त से पूछताछ करने वाले जांचकर्ता और एक मुंशी की भूमिका हो सकती है। राजा रानी द्वारा चुने गए पादरी वर्ग के सदस्य ग्रैंड इंक्विजिटर लगभग हमेशा एक न्यायाधिकरण का नेतृत्व करते थे। इंक्विजिशन ने प्रत्येक नए स्थान पर अपने आगमन को अनुग्रह के आदेश के साथ चिन्हित किया। आमतौर पर 40 दिनों तक चलने वाले अनुग्रह के आदेश में उन लोगों को दया का वादा किया गया था जो विधर्म को स्वीकार करते हैं। उसके बाद जांचकर्ताओं ने अज्ञात आरोपों के आधार पर संदिग्ध विधर्मियों को सताया। अतः सेविल में पाप मोचकों ने स्वयं को विधर्मी नहीं माना, बल्कि उन्होंने स्वयं को उस समय रिपोर्ट करके अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली थी जब परिणाम कम थे, न कि बाद में किसी और द्वारा आरोप लगाए जाने पर उन्हें कारावास या यातना का जोखिम उठाना पड़े। उनकी चिंता जायज थी। एक बार जब अधिकारी किसी को गिरफ्तार कर लेते थे तो आरोप अक्सर अस्पष्ट होते थे, इसलिए अभियुक्त को अपनी गिरफ्तारी का कारण या आरोप लगाने वाले की पहचान नहीं पता होती थी। पीड़ितों को महीनों तक या सालों तक जेल में रखा जाता था। गिरफ्तार होने के बाद उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, जिससे अक्सर उनके परिवार सड़क पर आ जाते थे। इन परिस्थितियों में पीड़ित सबसे सांसारिक प्रकार के पाखंड को स्वीकार करते थे, जैसे कि शनिवार को चादर को सुखाने के लिए लटका देना। इंक्विजिशन ने समय के साथ आबादी के अलग अलग उप समूहों को निशाना बनाया। 1492 में क्रूर ग्रैंड इंक्विजिटर टॉमस डी टॉर्केमाडास के आग्रह पर राजाओं ने एक फरमान जारी किया जिसमें स्पेन के यहूदियों को ईसाई धर्म अपनाने या राज्य छोड़ने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था। हजारों लोगों को निकाल दिया गया और जो वहां रुके उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोग कन्वर्सो भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि अधिकारियों को उन पर गुप्त रूप से यहूदी धर्म का पालन करने का संदेह था। कन्वर्सो के प्रति घृणा धार्मिक और आर्थिक दोनों थी, क्योंकि कन्वर्सो उच्च मध्यम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा थे। इंक्विजिशन ने अंततः अपना ध्यान मोरिस्कोस पर केंद्रित कर दिया, जो इस्लाम से ईसाई धर्म में धर्मांतरित हुए थे। 1609 में एक आदेश पारित हुआ जिसके तहत सभी मोरिस्को को वहां से चले जाने के लिए मजबूर किया गया। अनुमान है कि 3 लाख लोग वहां से चले गए। जो लोग वहां रह गए वे इंक्विजिशन के अगले लक्ष्य बन गए। जांचकर्ताओं ने ऑटो डे फे या आस्था के कार्य कहे जाने वाले सार्वजनिक समारोहों में विधर्म के दोषी पाए गए लोगों के लिए दंड की घोषणा की। पापियों के जुलूस, सामूहिक प्रार्थना, धर्मोपदेश और अंत में दंड की घोषणा देखने के लिए सैकड़ों लोग एकत्र हुए। अधिकांश अभियुक्तों को कारावास, निर्वासन या सैन बेनिटो, एक ऐसा वस्त्र जो उन्हें पापी के रूप में चिन्हित करता था, पहनाने जैसी सजाएं दी गई। सबसे बुरी सजा थी रिलैक्साडो एन पर्सोना, जो कि सूली पर जला देना है। ये सजा अपेक्षाकृत असामान्य थी, जो पश्चाताप न करने वाले और फिर से पाप में गिरे हुए विधर्मियों के लिए आरक्षित थी। रानी इजाबेला द्वारा इंक्विजिशन शुरू करने के 350 से अधिक वर्षों के बाद उनकी हमनाम रानी इजाबेला द्वितीय ने 15 जुलाई 1834 को औपचारिक रूप से इसे समाप्त कर दिया। कैथोलिक चर्च पर स्पेनिश राज्यों की निर्भरता ने उन्हें अलग थलग कर दिया था, जबकि शेष यूरोप ने ज्ञानोदय का अनुभव किया और चर्च और राज्य के पृथक्करण को अपनाया। इतिहासकार अभी भी इंक्विजिशन के दौरान मारे गए लोगों की संख्या पर बहस करते हैं। कुछ लोग 30,000 से ज्यादा का अनुमान लगाते हैं, पर ज्यादातर का अनुमान 1,000 से 2,000 के बीच है। इंक्विजिशन के परिणाम सिर्फ मौतों से कहीं ज्यादा है। कुछ स्थानों पर अनुमानतः 1/3 कैदियों को यातनाएं दी गईं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लाखों सदस्यों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और जो बचे रहे उन्हें भेदभाव और आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा।
अमेरिका में स्पेनिश औपनिवेशिक क्षेत्रों, विशेषकर मेक्सिको में छोटे छोटे न्यायिक जांचों ने अपने अलग ही प्रभाव डाले। दोस्तों ने दोस्तों को पेश किया, पड़ोसियों ने पड़ोसियों पर आरोप लगाए और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर धर्म त्याग का आरोप लगाया। इंक्विजिशन के तहत लोगों को सदियों तक डर और व्यामोह में जीने के लिए अभिशप्त किया गया। यदि आपको इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल के सबक हमें आज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं।